तो आप फिर इसका मतलब है कि तकरीबन कोई 3-4 साल के थे जब आपने कहा मैं इस्लाम नहीं मेरा मैं फॉलो करता, 3-4 साल के होंगे है ना? नहीं, लगभग करीबन जब मैं 12 या 13 साल का था, तब से मतलब मेरे मन में कुछ सवाल थे, तो उस मेरे मन में कुछ सवाल है, इसलिए मतलब मैं ऐसा है, बस ये रिलीजियस डॉगमा पसंद नहीं है। यानी 12-13 साल की उम्र से आपने खुद को मुसलमान कहना छोड़ दिया कि भाई, यानी आप तो पहले भी नहीं कहते थे, मसला आपने कहा मैं मुसलमान हूं ही नहीं 12-13 साल से हैं? जी, मतलब बचपन से मतलब कभी भी किसी का भी मतलब अच्छा नहीं लगता था, मतलब कोई मतलब जैसे फेस्टिवल हुआ, फेस्टिवल में गए, घूम लिए, खा लिए, ईद हुआ, ईद में भी खा लिए, चर्च हो क्या, क्रिसमस हुआ, क्रिसमस में भी जाके खा पी लिए, बस हाँ। पढ़ाई किए, काम किए, इतना ही जिंदगी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये 12-13 साल से आपकी यही रूटीन थी? जी, अभी लगभग 27 का हूँ, लगभग अभी भी वही रूटीन चल रहा है। अच्छा अच्छा, सही है, ठीक है। तो आपके अब्बू ने कभी आपको कहा हो भाई नमाज पढ़ो? आपने बताया कि वो कहते थे, तो पढ़ी होगी आपने नमाज वगैरह ना? जी, पिताजी बोलते हैं बचपन में गया, बचपन में जाते थे, शुक्रवार पिताजी या को अब्बू जी? मैं थोड़ा, पिताजी या अब्बू जी? आप उनको अब्बू बोलते हैं या पिता बोलते हैं, मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ। नहीं, हम लोग बंगाली है, तो हम लोग बाबा बोलते हैं। अच्छा, बाबा, ठीक है। तो फिर तो ये तीसरी कोई टर्म निकल आई है, बाबा, ठीक हो गया। अच्छा, सही है। तो वो नमाज पढ़ने साथ लेके जाते थे आपको? जी, बचपन में 1-2 बार गए हैं, उसके बाद फिर मैंने रेज़िस्ट किया, तो पिताजी ने भी फ़ोर्स नहीं किया, तो पिताजी ने एडुकेशन में फ़ोर्स एडुकेशन में फ़ोकस करने के लिए कहा है। अच्छा अच्छा, सही है। तो नमाज वगैरह मेरे ख्याल से फिर आपको नहीं, उन्होंने जरी बात है छोड़ दिया जब, तो फिर नमाज वगैरह तो नहीं आपको आती होगी, है ना? जी, नहीं आती है। और कुरान वगैरह ऊपर से देख के पढ़ना भी मेरे ख्याल से फिर नहीं आता होगा। जी, अंग्रेजी में थोड़ा बहुत पढ़ा, फिर बोरिंग लगा तो छोड़ दिया। अच्छा अच्छा, वो मगर अंग्रेजी में नाजिल नहीं ना हुआ था, अरबी में मैं पूछ रहा हूँ। अरबी में नहीं आपने पढ़ा है? जी, अरबी पढ़ने नहीं आती है, बस हिंदी, इंग्लिश। ठीक है ठीक है। और संस्कृत? संस्कृत संस्कृत इज़ अ फॉरेन लैंग्वेज, वो झूठा लैंग्वेज है वो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, सही हो गया। चलें, इसका मतलब है संस्कृत यानी कुरान आप नहीं पढ़ सकते ऊपर से, और हदीस भी ऑब्वियसली जो अरबिक के अंदर है वो आप नहीं पढ़ सकते, नमाज वगैरह आपने पढ़नी छोड़ दी, और आप इस्लाम से दूर निकल गए। तो सवाल क्या है आपका? मैं सवाल देखकर फिर आपसे ना, यानी सवाल सुनना चाहूंगा आपका कि आप सवाल क्या करने वाले हैं, ताकि मैं समझ सकूं कि आप क्या कर रहे हैं जी, या आप किस तरह देख रहे हैं इस्लाम जी, को। सवाल कोई है आपका? जी, मेरे लिए मैं बोलूँ कि जैसे देखिए आप अच्छे से मुझसे पहले जो कॉलर आए थे योहान भाई, उनसे आप हम्म, बोल रहे थे कि अल्लाह ताला ने उनको हमें छोड़ दें, बनाया। उनको छोड़ दें, नहीं नहीं, उनको नहीं, छोड़ दें, उनको छोड़ दें, उसकी वजह बताता हूँ। आपने वो चीज पेश करनी है जो आपका सवाल है। ठीक है। ठीक है ना? हाँ, तो उसको छोड़ दें। जी, तो मेरा ये सवाल है, अगर अल्लाह ताला ने हमें इस धरती पे हमें रहने के लिए जगह दी, सब कुछ दिया, कायनात बना के दी, हर चीज़ बना के दिया, तो हाँ। अगर अगर अल्लाह ताला चाहते कि हम उन पे ईमान लाएँ, तो हम्म, बाकी धर्मों के खुदा को क्यों बनाया? और खुदा है कहाँ पे और करता क्या है? वो हमारे डे टू हम्म। डे लाइफ में नज़र क्यों नहीं आते? हमें गाइड क्यों नहीं करते? और एक सवाल उम, एक ले और लेते हैं अभी, मैं एक पे रुक जाते हैं, जी, एक लेके चलते हैं, जी, ठीक है? ये कहाँ लिखा हुआ है कुरान में कि इतने सारे गॉड उसने बनाए हैं? जी, मतलब अगर खुदा जैसे मेरे मेरे डैड हैं, मेरे हमारे पापा, नहीं नहीं, मैंने कुछ और पूछा है, मैंने कुछ और पूछा है, सिकर भाई। मैंने, आपने कहा कि अगर वो है, उसने हम सबको रहने के बनाया, तो उसने ये इतने सारे गॉड क्यों बनाए? ये कहाँ लिखा हुआ है कुरान में कि उसने ये सारे गॉड बनाए? जी, जी। जैसे हर धर्म के लोगों जैसे अगर कोई हिंदू को पूजेंगे, तो भी बताता है कि हमारा भगवान सच्चा है। नहीं नहीं, मैंने ये नहीं आपको पूछा, मैंने ये नहीं पूछा, मैंने ये नहीं कुरान पूछा में मुझे नहीं पता, है। पर आप लोग तो बोल रहे हो ना कि मतलब बनाया नहीं क्यों? नहीं मतलब वो लोग उनको भी तो नहीं नहीं, सही मैं ईमान देना चाहिए ओ, ना। ओ, नहीं 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 नहीं, मेरा सुने। आपने ये क्लेम किया कि आप ये कह रहे हैं अल्लाह ताला में, हम तो कुरान के मुताबिक कह रहे हैं, फिर उसमें आपने ऐड किया कि भाई इतने सारे गॉड क्यों बनाए? कुरान में कहीं भी नहीं लिखा उसने बनाए, ये तो कहीं भी नहीं लिखा कि उसने इतने सारे गॉड बनाए हैं, बिल्कुल भी नहीं।
तो मैं आपका पॉइंट समझना चाह रहा हूँ कि आप ये क्या कह रहे हैं कि उसने इतने सारे गॉड बनाए, तो कुरान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ। भाई आप मुझे शब्दों के जाल में पिरो रहे हैं। नहीं नहीं, मैं रो नहीं रहा भाई, मैं तो आप मैं समझ मैं सीधी सी बेसिकली बात है। आपके आपके मैं बेसिकली आपके इंटेलेक्चुअल लेवल को समझना चाह रहा हूँ कि आप जब कोई इतराज करते हैं, सीखते हैं, क्योंकि देखें ना आपने कुरान पढ़ा, ना आपने हदीस पढ़ी, ना आप नमाज पढ़ते हैं, ना आपको इस्लाम की बेसिस का पता है, आपको चीजें नहीं समझ, तो फिर मैं जानना चाह रहा हूँ, आप इतराज, मुझे लग रहा है आप जहन में बनाते हैं इतराज, उसके बाद आप सोचते हैं ये इतराज बन गया इस्लाम पर, चलो जी मैं इस्लाम छोड़ रहा हूँ। मैं ये समझ रहा हूँ नहीं आपकी नहीं, बात से। तो मतलब देख सीधी सी बात है ना, मैं तो सीधा से पूछ रहा हूँ, अगर अगर एक ही खुदा है, अगर एक ही भगवान है, तो उसने अलग अलग करके क्यों बनाए? वो बोला कि वेद तो सच नहीं है, बनाए, वो नहीं बोला बनाए, कि नहीं बनाए ना, यही तो बता रहा हूँ, यही तो आपसे पूछा है। उसने नहीं बनाए, ये आपको किसने कह दिया कि उसने बनाए हैं ये इतने सारे गॉड? पर भाई जी कुरान में इसका दिखा क्या दे कहीं सबूत उसने कहा है? आपका कुरान ही है? सच्चा है। हैं? क्या हुआ? आपका ही आपके पास क्या सबूत है कि कुरान ही सच्चा है और अल्लाह ही है? वेरी गुड, इसका मतलब है पहला मसला हल हो गया। कुछ भी हल नहीं हुआ, मैंने आपसे सवाल पूछा, तो मतलब फिर अगर ओहो, तो खुदा नहीं, जब है मसला हल तो नहीं हुआ तो फिर आप जंप ना जंप करें। क्यों कर रहे हैं? फिर इसका तो मतलब सबके है, दिलों फिर में इसका ईमान मतलब है, जमाना चाहिए था। फिर इसमें इसका मतलब ये है, देखें दो चीजों में फर्क समझें। आप ये कह रहे हैं कि अगर वो है तो उसने इतने गॉड क्यों बनाए, मैं कह रहा हूं कहाँ है कि उसने कहा मैंने इतने सारे गॉड बनाए हैं। चलें एक और चीज ले लेते हैं, आपके लिए और आसान कर देते हैं। कुरान में तो कोई नहीं, बाइबल में दिखा दें, वेदास में दिखा दें कि वेदास का गॉड या बाइबल का गॉड या कुरान का गॉड जो कि एक ही हैं, मगर इनको अलग अलग आप अगर समझें भी, तो इन तीनों ने कहा हो, हालांकि तीन नहीं है एक ही है, आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, इन्होंने कहा हो हमने डिफरेंट गॉड बना दिए। चलें ये भी मैं मान लूंगा, फिर हाँ हाँ, फिर हम आपके इस इतराज को डिस्कस कर सकते हैं कि उसने इतने ज्यादा क्यों बनाए। हाँ ये कर लें। मेरा यही सवाल है, अगर खुदा सब जानने वाला है, सब कुछ करने वाला है, तो सबके दिलों में एक ही ईमान देना चाहिए था। हर किसी को अलग अलग धर्म लगा के बांट के क्यों रखा है तो नहीं इंसान दिया को? ना, यही तो बता रहा हूँ, नहीं दिया ना, यही तो बता रहा हूँ आपको, आप मेरे सवाल की बेस ही नहीं समझ रहे। ये आप कह रहे हैं कि उसने बांट दिया है, उसने कहाँ कहा है कि मैंने बांटा है? यही तो आपसे प्रूफ मांग रहा हूँ कि उसने कहा हो मैंने इतने ज्यादा गॉड बना दिए हैं अब बट जाओ। भाई बटना आप क्लेम कर रहे हो, अगर उसने ये कहा है तो देखो या तो कुरान है, या बाइबल है, या वेद है, इन तीन में से आप किसी का पर दिखा दो उसने कहा हो मैं तुम्हें बांट रहा हूँ इतने गॉड्स के अंदर। जी। लेकिन भाई जी, लेकिन सब अब तीनों चारों का खुदा है कहाँ? दिखता क्यों नहीं है? ये दूसरा तो सवाल है, करते पहले क्यों पहला हल नहीं? करने जो आपने पहला क्लेम किया है ना, पहले उसको हल कर लेते हैं, ठीक है ना? स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना। जी मैं चलिए असल में ना, मेरी बताइए। आदत, सीकर भाई असल में मेरी आदत ये है कि मैं ना वो टॉपिक से इधर उधर नहीं जा पाता ना, मेरा मैं थोड़ा सा अ, हो जाता है मामला मेरे साथ। तो ये फोकस करें कि जो आपने पहले क्लेम किया या तो उस क्लेम को वापस ले ले। देखिए, इंसान क्या कर रहे हैं ये एक अलग चीज है, गॉड ने क्या कहा है ये एक अलग चीज है, ऐसे ना करें। ठीक है, ये ऐसे ही है कि एक क्लासरूम है, ठीक है जी, टीचर ने कहा भाई सारे खामोश होकर बच्चे बैठ जाए, ठीक है, और जनाब टीचर जो है ना वो ये मैं मिसाल दे रहा हूँ किसमें, टीचर जो है ना वो थोड़ा इधर उधर हुआ है, तो बच्चे शोर डाल रहे हैं, आपने क्लास में आके देखा है बच्चे शोर डाल रहे हैं, तो आपने समझ लिया टीचर ने कहा है कि बच्चों को शोर डालो। भाई टीचर ने तो ये कहा है कि शोर नहीं डालना, इंसान बन के सीधी तरह बैठो अपने अपनी जगह पर। तो जब आपने ये क्लेम करना है ना कि गॉड अगर है, ऑल नोइंग है, तो उसने इतने ज्यादा क्यों बना दिए, तो ये आपको गॉड से क्लेम प्रूव करना पड़ेगा। आप दिखा रहे हो इंसानों को कि ये इंसान, हिंदू ये कर रहे हैं, ईसाई ये कर रहे हैं, फलाना ये कर रहे हैं, भाई वो कर रहे हैं ना, आप कर रहे हो क्लेम गॉड पे। हाँ, जल्दी मेरा भाई। वही तो मैं बोला, जैसे आपके जैसे घर में जैसे आपको डैड है, आपके पापा है, वो आपको इस धरती पे लाए, आपके केयर किए, आपके स्कूल भेजे, आपको पढ़ाई लिखाई सब कुछ किया आपके लिए। तो ऊपर वाला भी तो वही है ना, तो ऊपर वाले ने पैदा करके हमें छोड़ क्यों दिया? हमारी औरतों के बलात्कार हो देखिए, रहे हैं, मेरी बात देखिए, सुनिए देखिए, प्लीज। असल में बात नहीं नहीं, प्लीज सुनना है प्लीज सुनना है, प्लीज टॉपिक चेंज हो सुनिए रहा है सुनिए ना। ओहो सीकर भाई, प्लीज सीकर भाई, प्लीज। मैं समझने लगा था, मैं समझने लगा था कि आप इस मिसाल के बाद या कुरान की को आयत पढ़ेंगे, या बाइबल की को टेक्स्ट पढ़ेंगे, या आप वेदास का को मंत्र पढ़ेंगे। आप तो निकल गए इधर उधर, आपने जी, मुझे वो अपने जो मोहल्ले की आपके कहानी सुनानी बाइबल शुरू कर दी। आप ठीक है। जी, आपके बाइबल, आपके कुरान, आपके वेदास जो है ना, वो आज से हज़ारों साल पुराने जो लोग थे,
उनकी बस दिमाग की बस कल्पना है और कुछ नहीं है। यार आप सीकर भाई 12-13 साल से ही ऐसे हो या प्रैक्टिस के बाद बने हो? नहीं हैं? भाई जी, मैं ऐसा ही हूँ, मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता। ऐसे आप ही हो? अच्छे हो, नहीं आप नहीं, अच्छी ऐसे ही बातें हो, ठीक करते हो हो, गया। अच्छी बातें नहीं करते हो नहीं, आप। सही हो गया, कहीं ठीक न है। कहीं ठीक है। आप कहीं न कहीं है ना, आप इंसानियत की बातें करते हैं, ये मैं मानता हूँ। ओ भाई नहीं आपकी नहीं, मक्खन बातों मुझे से नहीं चाहिए, नहीं मुझे मक्खन नहीं चाहिए, मैं सूखा ही ठीक हूँ। मुझे सिर्फ ये चीज बतानी है आपने कि भाई मेरे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जिस गॉड के ऊपर आप क्लेम कर रहे हो उसने कहा है या नहीं कहा? ये है बात। आप मुझे दिखा रहे हो फलां बच्चा ये कर रहा है, फलां बच्चा ये कर रहा है, फलां ये कर रहा है। भाई बच्चा कर रहा है तो बच्चा गलत कर रहा होगा। मैं तो गॉड का क्लेम मांग रहा हूँ, वो जी, दें आप। लेकिन भाई जी आपने भी तो नहीं देखा ना कि आपने भी तो नहीं देखा। ओहो, मैंने नहीं देखा, फलाना नहीं देखा, क्लेम आप कहना सीकर भाई क्या कर रहे हैं यार आप? आपने, मुझे लग रहा है कोई नहीं भाई बारह जी तेरह लेकिन साल में ना मुझे अच्छा चले, मैं आपसे ना ईमानदारी से पूछता हूँ, मुझे बताएं, जी। कोई आपके साथ गलत तो नहीं कुछ किसी ने किया? यानी मारा हो रिलीजन की वजह से, अब्बू ने मारा हो, या कभी जबरदस्ती आपको मस्जिद भेज दिया हो मार के? नहीं, नहीं भाई जी ऐसा बात नहीं है, नहीं, 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 मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मेरे डैड बहुत लविंग गाय है, हाँ तो ठीक है, बस फिर बहुत क्या कर प्यारे सकते हैं, हैं आप फिर। हीरो है मेरे। हाँ हीरो हैं, माशाल्लाह, वेरी गुड, अच्छी बात है। मगर ये है कि आप बेस पकड़ें जो आपने क्लेम किया है। आप पता है क्या कर रहे हैं, आपके साथ क्या हुआ है? आपके साथ ये चीज हुई है कि आप दुनिया में इंसानों को, मैं आपको बताऊं, मैंने मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स, क्योंकि मैं खुद भी बड़ी दफा इन चीजों से उलझा, जैसे आप उलझे हुए हो अभी, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। हमारे साथ गलत ये होता है कि हम सोसाइटी के अंदर गलत होता देखते हैं ना, उस गलत को देखकर खुदा को जज करते हैं। हालांकि हम ये देख रहे होते हैं कि ये सब करने वाले इंसान है, ये सब जो काम गलत हो रहे हैं ये करने वाले इंसान है। और अगर गॉड को जो पैगाम भेजे हैं, जिनको पैगाम माना जाता है, अगर उनको भी पढ़ लिया जाए, तो गॉड ने कहीं नहीं कहा था कि ये हरकतें करो। जैसे आपने कहा रेप हो रहे हैं, चोरी हो रही है, मर्डर हो रही है, नहीं कहा कहीं किसी ने कि भाई ये चीज करो। गलत है बिल्कुल। तो इसको इस तरीके से तो भी भाई सीकर जी भाई समझे ना, है? जी, जी, जी। तो भाई जी अगर जैसे देखिए अगर अगर सब कुछ इस धरती पे होना है, सब कुछ अगर इधर ही होना है, तो मैं इंसान को क्यों ना भगवान मान लूँ जो पावरफुल है। उसको मानने में ओहो, क्या खराबी है? जो देखो पावर है, पावर के फिर साथ हो जाओ। हो, इसका मतलब भगवान का है आप सही कह रहे हैं, ऊपर इसका वाले का मतलब है आप क्या सही काम कह है? रहे हैं, उस इसका ऊपर मतलब वाले है का क्या आप। काम? ऊपर वाले को अच्छा मान ठीक के है, प्लीज़ सुन मेरा बात लें सुनिए। सुन लें सुन लें सुन लें, अच्छा समझ गया हूँ, समझ गया हूँ। आपने जो पॉइंट रखा है ना, मुझे इससे ही समझ आ गया है। मैं बड़ी अफसोस करता हूँ, अनफॉर्चुनेटली मुझे समझ आ गया कि आप किस तरह सोच रहे हैं चीजों को। मैंने जो मिसाल दी थी, वो ये मिसाल दी थी कि आप दुनिया के अंदर जो चीजें गलत हो रही हैं, उन गलत की वजह से गॉड को जज ना करें। तो आपने क्या मिसाल रख ली, अगर सब कुछ दुनिया में ही हो रहा है, सब कुछ दुनिया के अंदर ही चल रहा है, तो हम यहाँ ही क्यों ना किसी को मान लें। और इसीलिए तो नहीं मानना कि वो गलत कर रहे हैं। इम्परफेक्ट है ये दुनिया, इसके अंदर रहने वाले लोग, क्योंकि फ्री विल दी हुई है। तो यार, आप सीकर भाई आप समझ रहे हो, मैं मिसाल कुछ देता हूँ, आप कुछ करते हो। यार आप कुछ ना ख्याल करो, थोड़ा ना पढ़ो। आप कह रहे हो जी मुझे बोरिंग लगता है, तो फिर अच्छा म्यूजिक श्यूजिक कोई दारू शारू ये वो पार्टी शार्टी में जाते हो? उम, नहीं मैं टॉक्सिक मटेरियल से दूर रहता हूँ। अपना दूसरा कोई गर्लफ्रेंड वगैरह ये वो? जी हाँ, प्रेमिका है। अच्छा प्रेमिका आपकी है, ठीक है, शादी करनी है उससे? हाँ। ठीक हो गया, सही है, चलो अच्छी बात है। और चलें, अगर आप जो ये अल्कोहल वगैरह इन चीज़ों से दूर रहते हैं तो अच्छी बात है, जल्दी से शादी कर लें और अपनी लाइफ को सीरियस करें। और ये जो चीज़ें आपको बोर लग रही हैं, आपको लग रहा होता है, उसके पीछे वजह ये है कि आपकी बेस नहीं। जो आप 12-13 साल में, अगर आपके पिताजी ने आपको प्यार से बिठाकर समझाया होता ना कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में क्यों ज़रूरी हैं, तो आज आपके लिए ये दिक्कत ना पड़ी होती चीज़ों को समझने की। इसके लिए बेस बड़ी ज़रूरत है। इसीलिए जितने लोग सुन रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बच्चों को टाइम दें, अपने बच्चों पर मेहनत करें और अपने बच्चों के सवालों के जवाब दें, उनके साथ बात करें। ये जो दुनिया की एजुकेशन के ऊपर फोकस करवाना, जोर देना, बिल्कुल दुनिया की एजुकेशन दें, मगर ऐसा ना हो कि दुनिया की एजुकेशन के साथ आप उनको इतना खोखला कर दें
कि जब वो किसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर प्रोफेशनल लाइफ में जाएं तो वही सवाल उनको हॉन्ट कर रहे हो जो उन सवालों का जवाब उनको बचपन में माता पिता से मिलना चाहिए था। अब सीकर देखें, कह रहा है जी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई चीजें नहीं, वो फिर सफर कर रहा है। वो कभी दाएं देख रहा है कि इतना क्यों है, इतना क्यों चल रहा है, क्या हो रहा है। अगर एजुकेशन पर फोकस करना इस बंदे को वाकई सेटिस्फाई करता, आज यहाँ बैठकर ये सवाल ना पूछ रहा होता, ये अपनी जिंदगी के अंदर मस्त होता, इसको परवाह भी ना होती कौन सी स्ट्रीम कहाँ हो रही है, क्या हो रहा है, चला जाता वो। इसकी नहीं रूह भाई। का, इसकी आत्मा का सफर करना इस बात पर दलालत कर रहा है कि वो बेचारा प्यासा है, उसको तृष्णगी है। हाँ हाँ हाँ, सही कह रहा हूँ। हाँ सही कह नहीं रहा हूँ। भाई, कसम से मैं जितना दिलो अपना बॉडी, मेरी बॉडी सेटिस्फाइड है, मेरा मन सेटिस्फाइड है, मेरा हर कुछ सेटिस्फाइड है लाइफ चलो में। वो तो उसका क्रेडिट तो प्रेमिका को जाता है ना, आपके आपके पास तो नहीं सवाल वगैरह तो नहीं और है ना। नहीं ठीक है भाई, ना। नहीं भाई, नहीं, मेरी सवाल तो इतनी है, मतलब जो आप लोग जिससे जितने भी दुनिया के जितने भी धार्मिक लोग हैं ना, मेरे लिए तो इतना मैं अपना बात आप अच्छे, मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं आप भी इंसानियत की बात ही करते हैं। मैं इतना बता हम्म, देता हूँ, ठीक है। आप लोग जितने भी धर्म के लोग हैं ना, वो बस एक आइडियोलॉजी है। आज से जो 1000 साल, कोई 2000 साल, कोई 2500 साल पहले आया हुआ है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर कोई कोई अगर बोलता है कि मैं तंत्र करता हूँ, मैं जादू करता हूँ, वो जादू भी हमें दिखा दे, मान जाएंगे। चलो भगवान है, ठीक है। भगवान को दिखा दे, अल्लाह है दिखा दे, कुछ मैं नहीं दिखाता हूँ, करता मैं ये आपको, सब तो। मैं दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको, टेंशन ना लें, मैं दिखाता हूँ। जिस प्रेमिका से प्यार करते हो ना, उसको कैसे दिखाते हो, प्यार दिखा सकते हो उस प्रेमिका को। वो बस एक अफेक्शन है। हाँ, ओहो, इफेक्शन, सो दैट मीन्स देयर इज एन इफेक्ट। ठीक है ना, वो इफेक्ट होता है, वो इफेक्शन है, और उस इफेक्शन का एक एक्सप्रेशन है जो इफेक्ट की सूरत में सामने आता है। ठीक है। इसी तरह ही हम दुनिया के अंदर बहुत सी चीजों को, रिश्तों को लेकर चलते हैं, और प्यार से बांटकर ये चीजों को समझते हैं कि उसमें कुछ कनेक्शन को रियलिटी है। ठीक है ना। सो इमोशन की बेस के ऊपर तो बहुत सी चीजें हैं जिनको, ना जिन ताल्लुकात को आपको इस तरह भी समझना चाहिए। खैर बहरहाल मेरे ख्याल से बड़ी लंबी बात होगी है सीकर भाई। आप कह रहे हैं जी मैं देख के चीजों को मानूंगा, मुझे दिखा दो, आपकी बेस ये है। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है, इसके ऊपर को 75 बार, 20 बार बात हो चुकी हुई है कि अगर आप एम्पिरिसिस्ट हैं कि चीजों को ऑब्जर्व करके ही आप मानेंगे, या आपकी तली के ऊपर, आपके ऑन द पाम ऑफ योर हैंड आपको चीजें रख के दी जाएंगी तब आप मानेंगे, तो फिर मेरे भाई आप अफसाने के अंदर रह रहे हैं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं रोजमर्रा जिंदगी के अंदर जो आप बगैर इन चीजों के लेकर चलते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात होगी कभी। बहुत शुक्रिया यार। ओके ओके, थैंक यू। अच्छा, थैंक यू। थैंक यू, फिर आइएगा जरूर। ठीक है, अपना ख्याल रखें। ओके। ओके। ओके, धन्यवाद। सॉरी। जी अली भाई, आप बड़े अरसे से खामोश हैं तो। जी, जी, मैं गुफ्तगू सुन रहा हूँ भाई की कि लोग किस-किस तरह सोचते हैं हम्म, और देख रहे हैं कि कितनी सतही सोच रखते हैं। अगर ये थोड़ा-सा भी संजीदा होते तो गुफ्तगू किस तरफ लग सकती थी और समझने और सीखने का जो प्रोसेस था वो आगे बढ़ सकता था। लेकिन वो माइंडसेट लेके आए थे कि मैं ऐसा करूँगा और इन्हें लाजवाब करने की कोशिश करूँगा, जो कि वो नहीं कर सकते। कोई आर्गुमेंट तो नहीं रख सके और ये जो देखने वाला आर्गुमेंट है, इसके ऊपर इतनी बात हो चुकी है कि मज़ीद अब मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था कि इसके ऊपर क्या बात की जाए। तो ये देख के बिल्कुल। मानते हैं, तो क्या बात की जाए? क्योंकि इस आर्गुमेंट को अब इतनी बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम बोर हो गए हैं कि इसको मज़ीद अब क्या किसी को एंटरटेन करना। तो ये अभी तक वहीं पर हाँ, फँसे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कुरान पढ़ने से बोर हो रहे हैं, प्रेमिका से अभी बोर नहीं होंगे ना, इसीलिए मैंने कहा शादी कर लें। अच्छा, अच्छा। कुरान भी नहीं पढ़ा, नमाज़ भी कभी नहीं पढ़ी और मुसलमान था और अब ये एक्स मुस्लिम हो गया वो, बगैर नहीं नहीं, स्टडी उन्होंने नहीं किए। कहा। नहीं नहीं, उन्होंने नहीं कहा। अच्छा, उन्होंने उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं एक्स मुस्लिम, उन्होंने कहा मैं था ही नहीं कभी। ये उन्होंने सिंसियर ऑनेस्टली ये कहा कि मैं था ही नहीं कभी, मैं नहीं कहता खुद को कि मैं मुसलमान था। सही है। हाँ हाँ। लेकिन देखिए स्टडी किए बगैर, एक चीज़ को समझे बगैर, जाने बगैर उसका इनकार कर दिया। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल, असल में इनकार उन चीजों के ऊपर किया ना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखें, ये ना यही मामला जो लोग इस्लाम के बारे में शकूक और शुबहात में पढ़ते हैं ना, खासतौर पे वो यूथ हमारी अली भाई जो मुसलमान घरानों में पैदा हुए हैं, होता पता जी, है क्या जी। है। मैंने जितनी भी एक्स मुस्लिम्स की कोई स्टोरी सुनी है ना, जो खुद को कहते हैं कि जी मैं वाकई रियल मुस्लिम था और मैं एक्स मुस्लिम हो गया, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, मैंने मुझे कोई गिनती का एक नहीं मिला जिसने जनरली, और ये मैं को बायसनेस की वजह से नहीं कह रहा, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ऑनेस्टली मुझे गिनती का एक नजर नहीं आया
जिसने प्रॉपर कोई ऐसी बात सामने रखी हो जिससे लगता हो कि उसने इस्लाम को पढ़कर छोड़ा है। अदरवाइज मैंने बिल्कुल जितनी स्टोरीज देखी है ना, जिस बात की वजह से, ये जी मेरे साथ किसी मौलवी ने गलत कर दिया, मेरे साथ जनाब किसी मेरे अब्बू ने गलत कर दिया, मेरे साथ जनाब फलाने मेरे भाई ने गलत कर दिया, मेरे साथ फलाने गलत किया, या जी जबरदस्ती बुर्का पहना दिया, ये जी वो जबरदस्ती मस्जिद में भेज देते थे, जबरदस्ती फलाना कर देते थे। इन चीजों की वजह से मैं अली भाई हमेशा ये चीज कहता होता हूँ, जिस तरह इस्लाम को जज करने के लिए आप मुसलमानों के अमल को नहीं देखते ना, वैसे ही अल्लाह को आप इंसानों के अमल की वजह से जज नहीं करते। ये बिल्कुल। सिंपल फॉर्मूला है, इसको समझें। आप ठीक फरमा रहे हैं, मेरा भी यही एक्सपीरियंस रहा है कि कभी कोई ऐसा बंदा सामने नहीं आया कि जिसने वाक़तन इस्लाम को स्टडी किया हो और स्टडी करने के बाद उसको उसमें कोई खामी लगी हो, इर्द-गिर्द की आइडियोलॉजी से वो वाकिफ़ हो और वो उसने इस्लाम को छोड़ के कोई और आइडियोलॉजी जो है वो एक्सेप्ट कर ली हो। ऐसा कोई बंदा मेरे सामने भी अभी तक आमिर भाई मेरी नज़रों से भी नहीं गुज़रा। इसी हम्म, तरह के आप जिस तरह फरमा रहे हैं कि बगैर स्टडी किए बस जी उसकी बात सुनी, उससे इम्प्रेस हो गया और बस जी हो गया। कोई रिसर्च नहीं, कोई हम्म, बात नहीं, कोई कुछ नहीं। मेरा भी यही एक्सपीरियंस रहा है। बिल्कुल। वो एक लड़की आई अली भाई, वो लड़की पता क्या कहती जी, है? लड़की कहती है, मैं जी इस्लाम को बहुत जबरदस्त समझती थी, मगर मेरा दिल उतर गया इस्लाम से। सामने वाला कहने लगा, हाय हाय बीबी क्या हो गया, क्यों आप इस्लाम से दिल उतर गया? कहती है, एक रात 12 बजे उठ के मैं किचन में पानी पीने के लिए गई, मेरा ससुर मेरे पीछे आ गया, तब से मुझे इस्लाम से नफरत हो गई। वड़ गया तेल लगा के, हैं? वो काले करतूत तेरे ससुर के, इस्लाम का इसमें क्या कसूर है ओए? हाँ, बिल्कुल, हैं? एक आई, एक बिल्कुल। आकर कहती है उसकी स्टोरी सुन रहा, कहती है मैं इस्लाम को बहुत जबरदस्त तरीके से फॉलो करती थी, मेरे दिल में इस्लाम की बड़ी मोहब्बत थी। एक रात मेरा पति आया, उसने माल्टे मुझे देने की बजाय छोटी दीदी को दे दिए, मेरा इस्लाम से विश्वास उठ गया। वेरी हाँ, गुड, हाँ, बिल्कुल। वेरी गुड। भाई इसको माल्टो का क्या लेना देना? अच्छा ये कहती है मुझे छील के दे दिए, मुझे छिले हुए नहीं चाहिए थे, तो मेरा विश्वास उठ गया। ये अजीब तमाशा है। आमिर भाई इस्लाम ना हो। हाँ, जी मैं जी हैरान जी हूँ जी कि ये तो आप वैसे बात कर रहे हैं कि जो बिल्कुल आम लोग हैं, पब्लिक फिगर नहीं है, वो ऐसी बातें करते हैं। मैं न्यूज़ नेशन पे इस क्रिश्चियन को देख के जो कि हमेशा से क्रिश्चियन था, तो इसने जो ढकोसला किया और इस्लाम छोड़ने की जो वजह बयान की है ना, पहली यकीन करें कि मैं हँस-हँस के मेरा बुरा हाल कि यार ये क्या कह रहा है, इसको समझ है, इसको अकल है। ये कीचड़ जो बदबख्त है, यसू की कुत्ती, इससे जी पूछा जी उसने आपने इस्लाम क्यों छोड़ा है? तो इसका जवाब सुने। कहता है जी देखें रसूल अल्लाह ने ना शादी की हज़रत खदीजा अलैहिस्सलामा से, तो उनकी ना देखें ऐज का नहीं पता चलता, कन्फर्म नहीं है। वो कहीं पर किसी किताब में कुछ लिखा हुआ है, किसी किताब में उनकी ऐज में डिफरेंस है, इसलिए मैंने इस्लाम छोड़ दिया। यार वेरी हद है गुड। यार, ये रीज़न है आमिर भाई। यानी अगर ये आप अंदाजा करें, इसी से इस यस्सु की कुत्ती की मुनाफकत का अंदाजा करें कि अगर ये इस्लाम इसलिए छोड़ना चाह रहा है कि हजरत खदीजा की एज कंफर्म नहीं है, तो ईसाइयत तो इसको पहले घंटे के अंदर छोड़ देनी चाहिए थी, क्योंकि वहां तो बिन बाप के बच्चा पैदा हो रहा है हाँ, अकॉर्डिंग टू बिल्कुल, दैम। हाँ जी, बिल्कुल, वो तो बिल्कुल एक और घंटे में फिर छोड़ देनी चाहिए थी। हाँ बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए थी। अब मैं ये बताना ये चाह रहा हूँ कि यार रीज़न देखो, इसको शर्म ही नहीं आई और इसका दिमाग देखें कि कितना सतही है। या तो ये इस्लाम ने कहीं पर कहा